15 करोड़ रुपया जज साहब के घर में मिला है, आग लग गई। न्यायिक सेवा में रहते हुए इन्होंने आग लगा दिया। आग लगा करके गरीबों का घर लूटा, लोगों की आशियाने को नष्ट किया, यानी खून चूसा लोगों का। 15 करोड़ रुपया आग लगने के बाद मिली है। आला जज साहब घर पर नहीं थे और इस समय छुट्टी पर हैं। ऐसे लोगों का गिरेबान पकड़ करके पूछा जाना चाहिए। 15 लाख रुपया भी मिलता है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यह पैसा आया कहां से। जज साहब ने कितने अपने रिश्तेदारों को कहां कहां जमीन लिया होगा, कहां कहां इनके फ्लैट होंगे। जब पारदर्शी नियुक्तियां नहीं होगी, चमचों को ऐसे पद पर बैठाया जाएगा तो गरीबों का खून चूसा जाएगा, न्याय व्यवस्था तार तार होगी और पैसे लेकर के, उत्कोच लेकर के न्याय मिलेगा। ऐसे में गरीब आदमी न्याय कैसे पाएगा? जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जज साहब प्रयागराज के निवासी हैं, जहां त्रिवेणी बहती हैं, जहां अभी महाकुंभ लगा था। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, प्रयाग के प्रभाव को कहा नहीं जा सकता। उसी प्रयाग में इस गंदे इंसान का जन्म हुआ। ठोक करके कह रहे हैं भले ही अभियोग इनके पर महाभियोग न चलाया जाए और इनको क्लीन चिट दे दी जाए, लेकिन हम लोगों को, आम लोगों को कहने से रोकेगा कौन? जनता मालिक है। इनके खिलाफ भी बोलने का अधिकार है, डट करके बोलेगा। अब इनका ट्रांसफर कॉलेजियम ने कर दिया है इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही 2014 में वैसे इनकी पढ़ाई हुई थी दिल्ली में हंसराज कॉलेज से, फिर बाद में इन्होंने LLB किया मध्य प्रदेश से, रीवा से। बाद में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। तत्पश्चात 2014 में अतिरिक्त न्यायमूर्ति बन जाते हैं और फिर आ जाते हैं या अस्थाई जज बन जाते हैं 2016 में। 2021 तक यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम करते हैं और फिर आ जाते हैं 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में। वहाँ लूटा, यहाँ भी लूटा और 15 करोड़ एक ही अलमरिया में रखा गया था, ऐसा बताया जाता है। आग लगी, उसमें पता नहीं और भी बहुत कुछ जला होगा और आग बुझाने वाले भी हो सकता है उसी में कुछ अपना खेल तमाशा किए हों। मैं आरोपित उनको नहीं करता हूं। DK उपाध्याय जी हैं, न्यायमूर्ति हैं, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा है कि यह बड़ा दुखद है, चिंतनीय है और इस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पता नहीं क्या करेंगे उपाध्याय जी, मुझे नहीं पता है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अभी तक इलाहाबाद नाम ही है। मखनचुआ आएगा कहेगा खबरदार इलाहाबाद नाम लिया। अरे अभी इलाहाबाद नाम है, प्रयागराज उसका नाम नहीं है। तो हे मखनचुआ, जिस दिन प्रयागराज उसका नाम हो जाएगा उस दिन हम कहेंगे, कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। और हम अभी से कह रहे हैं कि प्रयागराज उच्च न्यायालय, लेकिन अभी तक जब जज साहबान लोग फैसला लिखेंगे तो उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जब वकील साहब लोग अपील दायर करेंगे तो उसमें भी लिखा जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो हे मखनचुआ, हर अच्छे काम में तुम आते हो। तुलसी बाबा ने भी तुमसे वह डर गए थे और उन्होंने कहा था बंदों प्रथम असज्जन चरना, प्रार्थना किया था, हे दुष्ट लोग, किसी भी अच्छे काम में आप बाधा पहुंचाते हो। हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, कृपया इसमें रहम करिए। तो हम भी मखनचुआ की प्रार्थना कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब यह आ गए हैं इलाहाबाद में। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस मामले में लिखने जा रहे हैं और लोगों से भी कहेंगे, अधिवक्ताओं, ठोकते हो ना तमाम लोगों को। अभी वह एक मुस्कान और साहिल दोनों, मुस्कान सिंदूर पहन करके आई थी, अपने पति के टुकड़े टुकड़े काट करके कर दिया था और आप लोगों ने खूब बढ़िया से कुटाई किया। बहुत से मामलों में ऐसे आतंकी और ऐसे लोगों की कुटाई करते रहते हैं। क्या ऐसा भी करेंगे कि खबरदार, हम गेट में घुसने नहीं देंगे जब तक कि आरोप की जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम इस न्यायमूर्ति जिसे कहा जाता है उसे हम घुसने नहीं देंगे। यह है जज यशवंत वर्मा। खबरदार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी भी गेट से इस भ्रष्टाचारी जज को हम घुसने नहीं देंगे। यह अधिवक्ताओं का भी दायित्व है और हम तो कह ही रहे हैं। ठीक है, 1,50,000 लोगों में हमारा भी वीडियो जाएगा ना, तो हम कह रहे हैं कि खबरदार, और जिसकी केस इस जज के यहां लग जाए
वह एप्लीकेशन दे, कहे कि ऐसे भ्रष्ट जज के पास से हमारा केस हटाओ। खून चूसा है इन लोगों ने, कैसे न्याय मिलेगा? अभी एक डीएम पर अरबों खरबों रुपए, जो 5 जगह डीएम रहा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसे जगह पर डीएम रहा है, बरेली में रहा है, लखीमपुर खीरी में रहा है, ऐसे अरबों खरबों का व्यापार किया है इसने। पोल खुली है, उसका सहयोगी जेल गया, लेकिन डीएम साहब पर क्या होगा, किसकी मेहरबानी से वह कर रहा था अब तक, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच कौन करेगा? जांच करने वाले भी वैसे ही लोग हैं, लेकिन कुछ अच्छे हैं जिससे कि रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों, जज साहबान के साथ क्या होना चाहिए, कैसा सुलूक होना चाहिए, इस पर आप बताएंगे। और इस तरह से भ्रष्टाचार कारित करके यदि नियुक्तियां होगी गंदे लोगों की, तो न्याय बिकेगा और गरीब से न्याय बहुत दूर चला जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा और देश की मीमांसा और विशेषांक के लिए यह दुखद और अमावस पक्ष होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आपकी राय विनम्रता के साथ मैं आमंत्रित करता हूं और ऐसे जज को बोलता हूं, जज यशवंत वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, शर्म करो, शर्म करो। कहने से कौन रोकेगा? चिल्लाओ, जो जहां से वहीं से चिल्लाना शुरू कर दे, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। जो लोग नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके चेहरे पर कालिख पुज जाएगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।